ये कहानी है मोहन और मालती के बनाए हुए ब्रेड पकोड़े की। मोहन जो एक मजदूर है और मजदूरी कर कर अपना घर चलाता है। वो अपनी बीवी मालती और एक बच्चे के साथ रहता है और उस लड़के का नाम था रोहन। अजी, सुनते हो? घर का राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज के लिए तो खाना बन जाएगा, पर कल के लिए ना ही घर में आटा है और ना ही सब्जी। क्या करूं? अरे मालती, मैं क्या बताऊं। इस मजदूरी से तो मैं अपने बच्चे को दो क्या एक वक्त का खाना खिलाना मुश्किल होता है मेरे लिए। मेरे पास 100 रुपए हैं। देखता हूं जो मिलता है लेके आता हूं। सुनिए, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया है। वो लकड़ियां भी नहीं है। क्या करें? खाना कैसे बनेगा? तुम एक काम करो, पास के जंगल से लकड़ियों का इंतजाम कर लो। मैं जब तक कुछ बनाने को ले आता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से ले आती हूँ। सुबह का वक्त था। वो दोनों ही बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनका लड़का रोहन उठ जाता है। क्या हुआ माँ? पापा, आप लोग परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं बस पास से लकड़ियां लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। रोहन, जो कि 8 साल का लड़का है, उसने 1 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। घर के हालत की वजह से उनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं घर आ गई। रोहन, तुमने हाथ और मुंह धो लिए? हाँ माँ, हमने हाथ मुंह धो लिए हैं। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। ये तो बस अभी का ही खाना हो पाएगा। शाम को क्या खिलाऊंगे बच्चे को? आज मजदूरी भी तो करने जाऊंगा। यदि आज काम पर नहीं गया तो वहां का मालिक भी मुझे निकाल देगा। जो शाम को पैसे मिलेंगे उससे खाने का सामान ले आऊंगा। ठीक है, मुझे ये सब्जी आटा दो, मैं खाना बना लूं। आप भी खाकर जाओ, ठीक है? सुनो मालती, मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। आप जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ, ऐसे कब तक चलेगा? इस मजदूरी से तो बस रोज का खाना ही आ पाता है। बाकी सब बिना पैसों के कैसे होगा? बच्चे को स्कूल भी भेजना है, कपड़े भी पुराने हो गए हैं, फट चुके हैं बच्चे के, वो भी लेने हैं। छत की मरम्मत करनी है। इस बारिश आई तो छत टपकने लगेगी। मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं जिससे कुछ अपना काम शुरू कर सकूं। मेरे पास माँ की दी चांदी की पायल है और सोने के झुमके हैं। मैं लेकर आती हूँ। आप इन गहनों को बेचकर कोई अपना काम शुरू कर दो। यदि भगवान ने साथ दिया तो हम ये गहने वापस छुड़वा भी सकते हैं और अपना नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बस अभी संदूक से गहने निकाल कर लाती हूँ। मालती अंदर से गहने लेने जाती है। इधर मोहन इस सोच में है कि मेरी वजह से उसकी बीवी को अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं और मैं क्या काम शुरू कर सकता हूँ। मोहन के दिमाग में ये सब चल ही रहा था, तभी मालती गहने लेकर आ जाती है। रोहन भी ये सब देख रहे होते हैं कि अभी पापा उनके मजदूरी के लिए नहीं निकले और उनकी माँ गहने लेकर पापा को दे रही हैं। पापा, आप अभी मजदूरी के लिए नहीं निकले? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें घर की हालत तो पता ही है। तुम्हारी माँ अपना काम शुरू करने को बोल रही हैं। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं अभी। तुम्हारी माँ अपने गहने मुझे दे रही हैं जिन्हें गिरवी रखकर मैं काम शुरू कर सकूं। कोई बात नहीं पापा, इसकी आपको जरूरत भी है। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो मम्मी के गहने छुड़ा लेंगे। सही कहा रोहन तुमने। ये लो, आप गहने इसे ले जाओ और जो पैसे मिले उससे काम शुरू कर लो। लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम शुरू करूं जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं? पापा, आप ब्रेड पकोड़े का काम शुरू कर दीजिए। सभी को ब्रेड पकोड़े का खाना बहुत पसंद है। हम दोनों को भी है ना माँ? हाँ बच्चे, तुम सही बोल रहे हो। ब्रेड पकोड़े सभी को पसंद होते हैं। ठीक है, ये काम सही रहेगा। ठीक है, तुम सभी का सुझाव बहुत अच्छा है। ये काम सही रहेगा। मैं ये गहने लेकर सुनार के पास जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए, हम सब आपकी मदद करेंगे।
आप अकेले नहीं हैं। हाँ मालती, तुम लोग ही मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करता। ठीक है, मैं जाता हूँ। सभी की आंखों में अलग ही चमक है, एक उम्मीद कि अब सब मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। एक नई शुरुआत का उत्साह सभी की आंखों में झलक रहा है। मोहन सुनार जगदीश के पास जाता है। जगदीश एक अच्छा व्यक्ति है जिसके मन में दूसरे के लिए हमदर्दी, करुणा है। राम राम जगदीश भाई। अरे मोहन, तुम्हारा इधर कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं आपको, मेरे हालत किसी से छिपे नहीं जी। हाँ मोहन, तुम्हारे पिताजी की फसल बारिश की वजह से खराब हो गई, जिसकी वजह तुम्हारे पिताजी को अपना खेत भी बेचना पड़ा। और कुछ दिन बाद तुम्हारे पिताजी भी शांत हो गए। उधारी का पासा चुका चुके तुम इतना थक गए कि बाद में तुम्हें मजदूरी ही करनी पड़ी। यही सुनने में आया है। जगदीश, आपने सही सुना है। जगदीश, अब मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत कम कमा पाता हूँ। हाँ, मजदूरी में बहुत कम पैसा है। मैं ये गहने गिरवी रखने आया हूँ। मुझे पैसे चाहिए। जब तक मैं पैसे चुका ना दूं, आप ये गहने किसी को मत देना, संभाल कर रखना, क्योंकि ये मेरी बीवी को उसकी माँ ने दिए थे। हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ। ये लो 15,000 रुपए। आपको बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। अगली सुबह मोहन पैसे लेकर बाजार से एक पुराना ठेला लेकर आता है और साथ में ब्रेड पकौड़े बनाने का सामान जैसे बेसन, ब्रेड, तेल, मसाले आदि लेकर आता है। घर पर सभी मिलकर ब्रेड पकौड़े बनाते हैं। मालती बेसन घोलती है, रोहन धनिया पुदीना साफ कर रहे हैं, मोहन ब्रेड पकौड़े का सामान तैयार कर रहा है। सभी के अंदर एक नई शुरुआत का उत्साह है। सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सामान सब तैयार हो जाता है। दोपहर का वक्त है। मोहन ठेले को साफ कर अच्छे से सजाकर ब्रेड पकौड़े का सामान रखकर ठेले पर जाने के लिए तैयार है। रुकिए, मैं पूजा कर लेती हूँ ठेले की। आज पहला दिन है, पहले दिन की शुरुआत अच्छी हो, इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। बाजार में सभी की दुकानें लग चुकी हैं। चहल पहल शुरू हो चुकी है। बच्चों की आवाज, सब्जी बेचने वालों की आवाज बाजार में गूंज रही है। उधर मोहन और मालती भी अपना ठेला लेकर पहुंच जाते हैं। अपने ठेले के सामने हाथ जोड़कर अपने नए काम की शुरुआत करता है। लोगों को आवाज देकर बुलाता है। अरे आओ भाइयों और बच्चों, मालती और मोहन के गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खाओ। जो भी हमारे ब्रेड पकौड़े खाएगा वो हमारे पास बार बार आएगा। और आज तो ऑफर भी है, 4 ब्रेड पकौड़े पैक करवाओ और 1 मुफ्त में ले जाओ। चलो आओ भाइयों और बहनों। सबसे पहले एक बच्चा जग्गू आता है जो अपनी माँ के साथ बाजार आया हुआ है। बोलता है, माँ वो देखो ब्रेड पकोड़े, मुझे ब्रेड पकोड़े खाने हैं। काका 1 प्लेट ब्रेड पकोड़े देना। आओ आओ बच्चों, ठीक है, ये लो बेटा। अरे वाह, ये कितने स्वादिष्ट हैं। माँ मजा आ गया खाकर, तीखे और कुरकुरे ब्रेड पकोड़े। माँ आप भी एक बार खाकर देखो। हाँ सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या मिलाया है इसमें भैया? शुरुआत बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आना शुरू होते हैं और सभी ब्रेड पकौड़े खाकर तारीफ करते हुए जाते हैं। उस दिन उसकी पहली दिन की कमाई बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे उसके ब्रेड पकौड़े के चर्चे दूर दूर तक फैल जाते हैं। लोग दूर से उसके ब्रेड पकौड़े खाने आते। उधर गांव के मुखिया, मुनीम और कुछ लोग भी ब्रेड पकौड़े खाने पहुंचते हैं। अरे मोहन, कैसे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बस आप सबकी कृपा और प्यार है। आपके लिए भी लगा दूं ब्रेड पकौड़े? हाँ मोहन, हम सभी इधर ब्रेड पकौड़े ही खाने आए हो। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे कुरकुरे ब्रेड पकौड़े की। जी अभी बनाता हूँ। अरे वाह,
ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब पता चला तुम्हारे कुरकुरे ब्रेड पकौड़े के इतने चर्चे कैसे हैं। वाह, क्या बात है। ब्रेड पकोड़े का तो जवाब नहीं। अरे मोहन, 6 प्लेट मेरे लिए भी पैक कर दो। हाँ मोहन, मेरे घर के लिए 3 प्लेट पैक कर दो। सभी ब्रेड पकौड़े खाकर उसकी वाहवाही करते हैं। उस दिन उसके सब ब्रेड पकौड़े बिक जाते हैं। अब उसकी कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। घर पर भी सभी खुश थे। रोहन भी स्कूल जाने लगे थे। उसकी परेशानी मानो खत्म होने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। एक कालिया नाम का ब्रेड पकौड़े और समोसे वाले का ठेला था। बहुत सालों से ब्रेड पकौड़े और समोसे बेच रहा था। अब उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते। ये देखकर वो मोहन से बहुत ईर्ष्या करता। उसके ब्रेड पकौड़े इतने स्वादिष्ट नहीं होते थे। भाइयों, मोहन का कुछ करना पड़ेगा। ये अभी का आया हुआ हमसे ज्यादा कमाता है। सारे ग्राहक इसी के पास आते हैं। ऐसा चलता रहा तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। यदि ऐसा ही चला रहा तो हमें कुछ दिन बाद कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। हमें कोई साजिश तैयार करनी होगी इसके खिलाफ, ताकि ग्राहक हमारे पास आए। हम अफवाह फैला देते हैं कि ये ब्रेड पकौड़े ने सड़े हुए आलू का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ठीक है। कल्लू बाजार में दवा की दुकान पर जाता है। वहां से एक दवा की बोतल लेता है। अगले दिन सुबह मोहन अपनी दुकान पर काम कर रहा है, तभी वहां कल्लू आ जाता है। मोहन भाई, कैसा चल रहा है काम? कल्लू भाई, सब सही चल रहा है काम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मोहन भाई, मैं जरा मामा के घर जा रहा हूँ। आप एक काम करो, 10 प्लेट गर्मा गर्म कुरकुरे ब्रेड पकौड़े पैक कर दो जल्दी से। ठीक है कल्लू भाई, अभी करता हूँ। लीजिए कल्लू भाई, आपके 5 प्लेट ब्रेड पकौड़े। हाँ, लाओ लाओ। ये लो पैसे। अरे कल्लू भाई, सुबह सुबह से इतना बड़ा नोट मुझे मत दो। मैं अभी दुकान खोली है, अभी मेरे पास छुट्टी भी नहीं है। आप 30 रुपए छुट्टे दे दो। ओहो मोहन भाई, मेरे पास भी नहीं है 2000 की छुट्टे। आप एक काम करो, आप जल्दी से जाके कालिया भाई से छुट्टे ले आओ। मैं आपकी दुकान देख लेता हूँ। ठीक है कल्लू भाई, मैं आता हूँ लेके छुट्टे पैसे। आप बस 5 मिनट रुको। हाँ, अब होंगे मोहन के ब्रेड पकौड़े और भी स्वादिष्ट। अरे कालिया भाई, ये लो मोहन भाई 2000 के छुट्टे रुपए। अरे वाह भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं छुट्टे लेने आया हूँ? अरे भाई, वो क्या है ना, मैं भी ब्रेड पकौड़े और समोसे बेचता हूँ, तो मुझे पता है कि सुबह सुबह छुट्टे पैसों की कितनी जरूरत पड़ती है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। ये लो कल्लू भाई, आपके छुट्टे पैसे। भाई चलो, मैं भी चलता हूँ। तभी देखते हैं गांव के एक घर में अचानक एक बच्चा मुन्ना बीमार होता है। उसकी माँ उसे बोलता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या खाया तुमने जो तुम्हारे पेट में दर्द है? अब पता नहीं माँ, बहुत दर्द हो रहा है। चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। क्या हुआ बेटा? देखिए ना डॉक्टर साहब, आज ये पेट दर्द बोल रहा है, बहुत रो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया जिससे इसके पेट में दर्द हो। देखिए क्या हुआ है इसे। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। लगता है इसने कुछ तो गलत खाया है, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैं इसको दवाई दे देता हूँ, आराम मिल जाएगा इसे। डॉक्टर के पास और भी लोग आने शुरू हो जाते हैं। कांता डॉक्टर के पास से दवाई लेकर चली जाती है और रास्ते भर यही सोचती है कि अचानक इसके पेट में दर्द हुआ कैसे। मैंने तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया। अरे भाग्यवान, पता नहीं गांव को किसकी नजर लगी है। आज हर किसी के पेट में दर्द है। हाँ, सही बोल रहे हैं। नेहा भी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और भी गांव के बच्चे पेट दर्द से रो रहे थे। तभी पता चला आपको पंचायत लगानी चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए कि बात क्या है।
जो हर कोई परेशान है इस पेट के दर्द से। सही कह रही हो तुम। मैं आज ही पंचायत के लिए सभी को बताता हूँ। मुखिया पंचायत के लिए सभी गांव वालों को सूचित करता है। शाम को सभी पेड़ के नीचे पंचायत के लिए एकत्रित होते हैं। सभी गांव वाले आ चुके हैं। उधर मुखिया जी बोलते हैं, अगर सभी आ चुके हैं तो क्या पंचायत शुरू की जा सकती है? जी मुखिया जी, सभी गांव वाले आ चुके हैं, पंचायत शुरू की जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज गांव में पेट दर्द और पेट की परेशानी से हर घर में कोई न कोई बीमार है। इस बीमारी की वजह क्या है? सही कहा आपने मुखिया जी, आज बच्चे और बड़े सभी बीमार हैं। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। आगे कोई बड़ी परेशानी बने, इससे अच्छा इसे शुरू होते ही समाप्त कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये सही बोल रहे हैं। इस पेट दर्द की बीमारी का पता लगाने की बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं इसका पता लगाता हूँ। तब तक मेरा अनुरोध है कि अपने खान पान का सभी ध्यान रखें। आप क्या खाते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। सरपंच जी, मुझे कुछ मालूम चला है इस बीमारी के बारे में ही। बताओ, क्या पता चला है तुम्हें? कि मोहन के ब्रेड पकौड़े खाकर सभी बीमार पड़ रहे हैं। जी सरपंच जी, मैंने भी यही सुना है। क्या बोल रहे हो तुम? हम सच बोल रहे हैं कि ये सब मोहन के ब्रेड पकोड़े की वजह से है। गांव वाले ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी जानते थे कि मोहन और मालती ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन वो लगातार ये अफवाह भी सुन रहे थे और गांव वाले बीमार भी पड़ रहे थे। सभी को अब मोहन और मालती के ऊपर शक होने लगता है। ठीक, हम इसका पता लगाते हैं। तब तक कोई भी मोहन के ब्रेड पकोड़े नहीं खाएगा। उधर जब मोहन और मालती को इस बात का पता चलता है तो उसके पैरों के नीचे मानो जमीन ही निकल गई हो। वो बहुत दुखी और परेशान होता है। उसके घर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सब घर पर परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आखिर मैंने कर दिखाया। उस मोहन को घर पर बैठा ही दिया। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने। उसको ये नहीं पता कालिया के सामने आज तक ना कोई टिक पाया है और ना टिक पाएगा। ये मोहन की इस खेत की मूली है। हाँ सही कहा मालिक। इस गांव में एक ही ब्रेड पकोड़े वाला टिक सकता, और वो आप। हाँ मालिक, उन गांव वालों को और मोहन को क्या पता, ये सब हमने किया है। हम लोगों ने ही उसके ब्रेड पकौड़े के मसाले में दवाई मिला दी, पेट खराब करने की, और फिर ये अफवाह भी उड़ाई कि मोहन के ब्रेड पकौड़े मिलावटी हैं। चल बेटा जल्दी से घर। ये सब तेरे पापा को बताना पड़ेगा। ये सब इन तीनों का किया हुआ है। उधर उस भोले और निर्दोष मोहन पर इल्जाम लगा दिया गया। ये तीनों हम दोनों को देख लें इससे पहले चल जल्दी से। ये तीनों बहुत खतरनाक हैं। वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। घर पहुँचते हैं। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कुछ बताओ। मैं और आपका बेटा बाजार से आ रहे थे तो हमने सुना कि कालिया और उसके साथियों ने ही मोहन को बदनाम करवाया है। उसने ही अपने साथी से मोहन के ब्रेड पकोड़ों के पानी में दवा मिलवाई थी, जिसे खाकर सभी लोग बीमार हुए, जिससे उसका नाम बदनाम हो और उसका काम बंद हो जाए। इन तीनों को मजा चखाना पड़ेगा। कल ही पंचायत में भंडा फोड़ना पड़ेगा। ये तीनों इस गांव के लिए बहुत खतरनाक हैं। अपनी जलन में ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं कल ही पंचायत बुलाता हूँ और कालिया और मोहन के पूरे परिवार को। एक आदमी को मोहन के घर भेजता है कि कल पंचायत में आना है। अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है जो मुझे कल अचानक पंचायत बुलाया है? सभी आ चुके हैं तो क्या पंचायत शुरू की जाए? जी मुखिया जी, सभी गांव वाले आ चुके हैं। पंचायत शुरू की जाए। कल मुझे अपने सूचकों से पता चला है कि जो कल पेट दर्द की बीमारी फैली है वो मोहन की वजह से नहीं है, बल्कि उसको फैलाने में किसी और का हाथ था। सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये सब सुनकर सभी आपस में कौन है ये, कौन हो सकता है, ये मोहन ही तो नहीं। उधर कालिया ये सब सुनकर खुश हो रहा होता है। कौन है इन सब के पीछे? कौन है इन सब के पीछे?
हाँ हाँ दिखाओ, पता तो चले कौन है। अगर मैं सीधे नाम बताऊंगा तो गुनहगार कबूल नहीं करेगा अपनी गलती। माली, सबूत लेकर आए हो। ये देखिए, ये है बोतल जिसमें है दवाई। ये दवाई वो है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस दवाई को मोहन के ब्रेड पकौड़े में मिलाया था। ये दवाई किसी ने जानबूझकर मोहन के ब्रेड पकौड़े में डाली है, जलन की वजह से, ताकि मोहन के ब्रेड पकौड़े कोई ना खाए। भले ही गांव वाले उससे बीमार पड़े या मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भांडा फूटता देख कालिया और उसके साथी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। ये और कोई नहीं, ये जलनखोर कालिया और उसके ये दो साथी भी, और ठेचा जो मासूम और निर्दोष मोहन को फंसाकर अकेले इस गांव में ब्रेड पकौड़े और समोसे बेचकर अमीर होने का सपना देख रहा है। बाकी किसी को कमाने का कोई हक नहीं इस लोगों की नजरों में। और उन सबको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाले उनको वहां से ले जाकर थाने में बंद कर देते हैं। कुछ महीनों बाद मालती का ठेला वापस चलने लगता है और वो अपने गहने को भी पैसे देकर छुड़ा लेती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो।